बच्चों, आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय से, कक्षा तीसरी, विषय गणित, हिंदी माध्यम से। देखिए बच्चों, जैसे गणित में तीसरी कक्षा में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने भूमितीय आकृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद संख्या ज्ञान के विषय में बताए। संख्या ज्ञान में कैसे हम विस्तारित करते हैं, विस्तारित संख्या कैसे संख्याओं में लिखते हैं, बड़ी छोटी संख्याएं, और उसके बाद जैसे बड़ी संख्या कैसे पहचानते हैं, छोटी संख्या कैसे पहचानते हैं, उसका चिन्ह कैसे लगाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी बताएं। जैसे मगरमच्छ है तो उसका जो मुंह खुला हुआ भाग रहता है वो बड़ी संख्या दिखाता है, जो उसका पीछे होता है, पीठ होता है, वो छोटी संख्या दिखाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी की। उसके बाद जोड़, हासिल रहित जोड़ हम कैसे करते हैं, जिसमें हासिल नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ जोड़ना है। तो कैसे 2 अंकों का 3 अंकों का हमने जोड़ किया था बिना हासिल रहित, वो सब किए थे। वैसे बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, इसमें होमवर्क दिया, समझाए, और जिस ढंग से है उस ढंग से आपको समझाया, और मुझे आशा है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वैसे ही आज हम एक नया सीखेंगे घटाव के विषय में। वो भी जैसे जोड़ आपने सीखा था हासिल रहित, वैसे ही घटाव भी हासिल रहित ही रहेगा। अब घटाव क्या, जोड़ में क्या होता है? जोड़ना यानी बढ़ाना। जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं, तो पिताजी ने और 5 रुपये दे दिया, तो हमारे पास वो क्या हुआ, बढ़ गया, तो 15 रुपये हो गए। और समझ लीजिए कि अगर मुझे मम्मी ने 10 रुपये दिए हैं और उसमें से मैंने कहीं कुछ सामान मुझे लाने के लिए दिए, और वो सामान 5 रुपये मैंने उसमें से दुकान वाले को दे दिया। 10 रुपये दिए तो उसने 5 रुपये क्या करेगा, वो मुझे वापस करेगा, क्योंकि हमने 5 रुपये सामान लिया तो 5 रुपये वापस करेगा। क्योंकि जोड़ देख लीजिए कि मेरे पास 10 रुपये हैं, सामान मैंने कितने का लिया, 5 रुपये का, तो उसमें से 5 रुपये का वो हो गया, तो 5 रुपये 10 रुपये में से 5 हमने घटा दिया, तो मेरे पास कितने रुपये आने चाहिए, 5 रुपये। तो 5 रुपये आने चाहिए, ये घटा हो गया आपका। और 5 रुपये मेरे पास हैं और 5 रुपये मैंने दुकान वाले को दिया, इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो वो जोड़ हो जाता है। यानी जोड़ और घटाव एक दूसरे से आच्छादित रहते हैं। अब सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो चित्र आप देख रहे हैं, चित्र बना हुआ देख रहे हैं, चित्र देखिए, उदाहरण का अध्ययन कीजिए। चित्र देखिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले पाठ में बता दिया हूँ। ये जो हार हैं इसमें कितनी मड़ियाँ होती हैं, 10 मड़ी हैं, इसमें भी 10 मड़ी हैं, इसमें छुट्टा जो है खुला हुआ 3 मड़ी है। अब देखिए इकाई दहाई के विषय में आपको जानकारी दे चुका हूँ। इकाई दहाई में देखिए, इकाई जैसे 3 है, दहाई 2 है, और नहीं इकाई 3 है और नीचे इकाई 2 है, दहाई यहाँ पे 2 है, नीचे दहाई 1 है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है ये 1 2, यानी दोनों कितनी दहाइयाँ हो गई, 2, 1 2, 1 में 10 है यानी 2 दहाई हो गई, यहाँ 2 दहाई लिख दिया गया बच्चों। उसके बाद इकाई कितनी है, 1 2, 3 इकाई दे दिया गया है, दिख रहे? तो ये जो यहाँ लिखा है 2 मालाएं यानी 2 दहाई हो गई, और जो छुट्टा है खुला हुआ है वो 3 इकाई हो गया। अब इसमें से आपको घटाना है। अब कितना घटाना है, इसमें से 12 घटाने हैं। ठीक है, कितने घटाने हैं, 12। अब 12 में इकाई कितनी हुई, 2, और दहाई कितना हुआ, 1। अब घटाना है तो सबसे पहले देखो कि इकाई में कितना घटाना है, इकाई में 2 घटाना है, और हमारे पास इकाई कितनी है, कितनी बढ़िया खुली है, छुट्टी 3, तो इसमें से 2 घटाना है, तो हम 2 को क्या करेंगे, कट कर दिया। देखो कट कर दिया, 1 2, तो कितनी बची इकाई हमारे पास, सिर्फ 1 बची, तो हमने यहाँ पे इकाई के नीचे उत्तर में 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दहाई हमारे पास कितनी है, 2 है, और घटाना कितना दहाई है, 1 दहाई है, तो 2 है, उसमें से 1 को हटा दिया, देखो 1 को कट किया, तो कितना बचा, 1, तो 1 यहाँ लिख दिया। अब सोचो घटाना भी कितना सरल आसान है। अब यहाँ बच्चों देखो, अब इसके आधार पे प्रश्न तैयार करो, तो हल करना है। देखिए ये देखिए, ये चित्र के आधार पर, अब यहाँ पे चित्र के आधार पे हमें प्रश्न कैसे तैयार करना है बच्चों, देखो सिंपल है, प्रश्न कैसे तैयार करेंगे आप एकदम ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले इकाई देखेंगे, इकाई कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 इकाई है, शाबाश, यहाँ मैंने 5 इकाई लिख दिया। ठीक है, अब दहाई कितनी है, 1 2 3, 3 दहाई लिख दिया, शाबाश। ये प्रश्न बन रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, प्रश्न बन गया। अब इसमें से हमें कितना घटाना है, अब वो देखने के लिए, अब यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे कितने को कट किया है, 2 को कट किया है, तो हमने यहाँ पे 2 को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, शाबाश। अब यहाँ पे दहाई कितना कट हुआ है,
दहाई देखिए एक ये कट हुआ 2, यानी 2 दहाई यहाँ मैंने लिख दिया। हाँ, अब इसे क्या करना है, घटाना है ना, तो इसे देखो कट करना मतलब घटाना, इसे मैंने घटा दिया। अब सिंपल है, आप कैसे निकालोगे, आप देखो इकाई कितनी है 5 है, उसमें से कितना कट किया है 2, अब बचा कितना गिनो 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, बराबर। ये दो, अब इसके बाद दहाई कितनी है 1 2 3, और घटाना कितना है 2, 2 दहाई घटाना है, 1 2 घटाई देखो कट किया है, तो बचा कितना है 1। कितना सिंपल, देखो जोड़ से भी कितना सिंपल लग रहा है ना, बहुत सरल लग रहा है ना, जैसे जोड़ से भी आसान लग रहा है। ऐसे बच्चों जब आप मन लगा के पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगता है। अब नीचे देखिए, देखो ये गट्टी को मैंने बताया था ना, इस गट्टी को क्या बोलते हैं, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब इसमें कितने रहते हैं 100। और त्रिभुज को मैंने बताया था, त्रिभुज मतलब दहाई, यानी इसमें 10। और इकाई मतलब जैसे 1 से लेके 9 तक की संख्या को इकाई कहते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा सर्वप्रथम। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें इकाई कितनी है। अब इकाई देखो गिनो, इकाई मतलब ई लिखा हुआ है, दहाई मतलब द लिखा है, से मतलब सैकड़ा। अब इकाई कितनी है 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे देखो इकाई 3 लिखा हुआ है, दहाई कितनी है 1 ही है, तो दहाई 1 लिख दिया गया। सैकड़ा कितना है 2 है, 2 लिख दिया। अब इसको घटाना है, अब घटाएंगे कैसे, अब देखो इकाई में कितना कट किया गया 1, तो कितना बच रहा है, तो इकाई में कितना कट किया 1, तो 1 यानी घटाना है, तो 1 नीचे लिख दिया, इकाई का था 1। अब दहाई कितना है 1 को कट किया, और दहाई तो है नहीं, तो 1 दहाई घटाना होगा। अब सैकड़ा कितनी 2 है, उसमें से कितना सैकड़ा कट किया 1, 1 लिख दिया। अब देखो बच्चों ये तो लिख दिया, अब उत्तर क्या होगा इसका, अब देखिए अब इसमें इकाई कितनी बची है, 1 तो कट गया, 2 इकाई बची है, उत्तर 2 लिख दिया। अब हमारे पास 1 दहाई थी और 1 दहाई हमने कट कर दिया, मतलब घटा दिया, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 0 लिख दिया। अब सैकड़ा 2 था, उसमें से 1 कट कर दिया, 1 बच गया। बराबर बच्चों, कितना आसान हो रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखिए आगे, ये देखिए अजीत के पास 257 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 257। अब 257, अब देखो अब 257, अब देखो यहाँ पे सिंपल आप नहीं समझ, इकाई दहाई सैकड़ा। अब हमें लिखना है 257, अब 57 यानी 7, 7 जो है इकाई हो गया, और 5 क्या हुआ दहाई हो गया, और सैकड़ा कितना हुआ 2। अब सैकड़ा 2। अब बच्चों देखो नोट के बारे में देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चित्र में देखिए एक छोटा बच्चा है आपके जैसा, उसमें चित्र में अभी 2 नोट दिख रहा है, कितने के नोट हैं 100 रुपए के 2 नोट। नोट तो आपने देखे होंगे, 100 के 2 नोट है, तो कितने नोट हैं 2, तो देखो यहाँ पे लिखा 257 में 2 नोट हैं, इसलिए सैकड़ा की जगह पे 2 लिख दिया है मैंने। बराबर दिख रहा है कि ना चित्र के अनुसार। अब यहाँ पे देखना है आपको कि 10 के कितने नोट हैं, 10 के नोट यानी 10 यानी दहाई होता है, 10 के कितने नोट है गिनो आप, 1 2 3 4 5, 5, तो यहाँ देखो दहाई के नीचे देखो 5 लिखा गया है। देखो अब ये कितना आसान हो गया कि देखो ये चित्र मैंने देखा नहीं था पहले, लेकिन पहले ही मैंने इकाई दहाई सैकड़ा 257 सुना, इसलिए इसको 7 इकाई दिख रही है, 5 दहाई दिख रहा है, सैकड़ा 2 दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो बना दिया इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई की जगह पे 7 लिख दिया है, दहाई से 5। अब वैसे यहाँ पे भी आपको जो चित्र में भी दिख रहा है कि 100 के नोट 2 हैं, तो देखो 2 उत्तर सही हमारा आ रहा है। दहाई मतलब 10 के नोट कितने 5 है, 5 लिख दिया। अब देखना इकाई मेरे सिक्के, एक एक के कितने सिक्के गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। हाँ, अब यहाँ देखिए उसने मनोज को 150 रुपये दे दिए, मनोज को कितने, अब इतने 257 रुपये हैं, कितने रुपए बच्चों 257। अब मनोज को कितने दिया उसने 150 रुपये दे दिया, तो अजीत के पास कितने रुपए बचे, और इस नीचे दिए चित्र का आप निर्धारित करो। अब देखो अब हमने मनोज को कितने दे दिए 150 रुपये के, अब 150 में क्या है बच्चों, अब 0 क्या है इकाई है, मैंने यहाँ 0 पे इकाई पे लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों दहाई, दहाई कितना है 150 में 5 दहाई है, 5 लिख दिया गया। अब सैकड़ा कितना है 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा लिख दिया, इसको घटाना है। अब जैसे मैंने पहले ऊपर बताया था आपको वैसे देखना है। अब इसमें इकाई कितनी घटानी है, कुछ नहीं घटाना, मतलब पूरा इकाई कुछ नहीं घटाना, मतलब पूरा नीचे उत्तर में 7 लिख देंगे। इसके बाद दहाई कितनी है, कितना घटाना है 5 घटाना है, और हमारे पास दहाई 5 ही है, तो इसको पूरा 1 2
3 4 5 घटा दिया, यानी कितना बच गया 0, मतलब कुछ नहीं बता, शून्य बच गया। अब सैकड़ा कितना है हमारे पास, 2 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा को घटा देना है, 1 को आपने ऐसे कट कर दिया, कितना सैकड़ा बचा 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब सोचो कितना सिंपल हो गया, आपने देखो फटाफट कर लिया कि नहीं। 257 है, उसमें 150 रुपये उसने मनोज को दे दिए, तो अजीत के पास कितने बचे, ये देखिए, ऐसे मैंने कट करके सब बता दिया, 107 रुपये बचे। अब 107 रुपये में इकाई कितनी 7, दहाई कितनी 0 और सैकड़ा कितना है 1। अब इसमें भी देख लो, चेक कर लो, सैकड़ा कितना है, नोट कितना, 1 ही है, 1 ही बचा हुआ है, दहाई का 1 भी बचा है क्या, नहीं बचा हुआ है, और इकाई सब के सब बचे, इसलिए 7 लिख दिया, 107 हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे आ जाओ, पेज नंबर 22 देख रहे हैं। अब नहीं कुछ देखो, क्रिकेट के एक खेल में, क्रिकेट मालूम है क्रिकेट खेलने आता है कि नहीं, क्रिकेट में क्या क्या लेके खेलते हैं आप, बैट और बॉल। तो क्रिकेट के एक खेल में इंग्लैंड ने कितना रन बनाए हैं, 245। अब 245 में इकाई कितनी 5, दहाई कितनी 4, सैकड़ा कितना 2। भारत द्वारा 123 रन बनाए, भारत ने कितना रन बनाया 123। अब 123 में इकाई कितनी 3, दहाई कितनी 2, सैकड़ा कितना 1। तो इंग्लैंड के साथ बराबरी करने के लिए भारत को और कितने रन बनाने पड़ेंगे। अब इंग्लैंड ने कितना बनाया है 245, भारत ने कितने बनाए 143। अब हमें यह ज्ञात करना है कि हमें और कितने बनाए हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लो, जैसे सिंपल आपका दोस्त मित्र है, उसके पास 10 रुपये का नोट है, हाँ, और आपके पास कितने रुपए का नोट, कितने रुपए हैं 5 रुपये हैं, ठीक है। उसके पास कितने हैं 10 और आपके पास 5 रुपये हैं। तो अगर ये कोई पूछे आपको कि आपके पास 10 रुपये होने के लिए आपको और कितने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास 5 है तो 5 और मिला देंगे 10, ये जोड़ हो गया। अब ये बोले कि आपके जो मित्र हैं 10 रुपये हैं, तो उसमें से वह कितना रुपया निकाल दे, यानी कितना पैसा उसमें से निकाल दे, तो उसके पास 5 रुपये हो जाएगा। तो वही है कि 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5 रुपये उसके पास हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि इंग्लैंड ने 245 रन बनाया, भारत के पास 123 है, तो उसको भारत को और कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो घटाना पड़ेगा। अब कैसे घटाना पड़ेगा इंग्लैंड के साथ, ये देखिए यहाँ आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे मैंने बता दिया था आपको, यहीं भी इकाई दहाई सैकड़ा, और 245 में इकाई 5 है, दहाई 4 है और सैकड़ा 2 है। अब यहाँ पे भारत के पास कितना 123, तो इकाई जगह पे 3, दहाई जगह पे 2 और सैकड़ा जगह पे 1। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे 5 में से 3 घटाना है। अब 5 में से 3 कैसे घटेगा, तो सिंपल है बच्चों, 5 है, आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 5 उंगली है, 5 उंगली दिख रही है ना, 5 उंगली। अब 5 उंगली में से 3 उंगली आपको क्या करना, कम कर देना है। देखो 1 कम हो गया, यानी 4 उंगली बची, 1 और कम कर दिया 3 उंगली बची, 1 और कम कर दिया कितनी बची 2 उंगली बच गई, 2 उंगली बच गई। तो यहाँ पे कितना आपने देखो 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कितनी है, दहाई 4 है, उसमें से कितना कम करना 2, ये कितना उंगली है 4, इसमें से कितना कम करना 2, 1 कम कर दिया कितना बचा 3, 1 और कम करना 2, कितना बचा 2, यहाँ पे आप 2 लिखा है। अब यहाँ पे सैकड़ा कितना है 2, कितना सैकड़ा 2। अब 2 सैकड़े में कितना कम करना है 1, 1 कम कर दिया कितना बचा 1, यहाँ देखो 1 लिखा है। था बस बच्चों। अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चों 123, ये 123 किसने बनाया था 123 रन, भारत ने। और यहाँ पे इस इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड जो देश है, उसने कितना बनाया 245। अब 123 भारत ने बनाया, 245 इसने बनाया, तो हम 123 में और कितना जोड़ देंगे कि हमारे मतलब हम इंग्लैंड के बराबर, यानी भारत जो देश है वो इंग्लैंड के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने उत्तर निकाला, घटाने के बाद 122 है, तो यही 123 जो भारत ने बनाया उसमें 122 रन वह और बना देगा, तो उसका 245। तो यहाँ पे 122, ये देखो 1 2 2 इकाई 2 दहाई 2 सैकड़ा 1, ये जोड़ देंगे तो देखो 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 1 2, चौकटों की संख्या ज्ञात करनी है पड़ेगी। संख्या 245 में से कितने घटाने पड़ेंगे 123। हाँ, तो अभी ये देखिए 200, देखिए 123 में 122 जोड़ दिया 245। अब अगर हमें 123 लाना होगा, 245 में से 122 घटा देंगे तो 123 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखो पेज नंबर किससे
अब पेज नंबर में ये देखिए, अब यहाँ पर पेज नंबर आप आ गए हैं किसमें, 23 नंबर पे। अब देखो यहाँ घटाना दिया गया है, घटाना यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, चौखट बना गया है इकाई दहाई सैकड़ा, नीचे दिखा इकाई के स्थान पे 5, दहाई सेकंड 4, सैकड़ा पे 5। और घटाना कितना है, इकाई के वो 2। अब दहाई में कुछ नहीं घटाना है, सैकड़ा में कुछ नहीं घटाना है, बहुत सिंपल है। अब 5 में से कितना घटाएंगे, 2। अब घटेंगे कैसे, जैसे वही बताया, 5 उंगली में से 2 कम कर देंगे, 1 2, कितना बचा 3। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, आप 5 ऐसा लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, और उसमें से कम करना है 2, 1 2, 2 को कट कर दिया, बचा कितना 3, 3 लिख दिया। और दहाई में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि दहाई के नीचे कोई हमें घटाना ही नहीं है, सैकड़ा में भी नहीं घटाना। वैसे देखो तो 5 तो 43 आ गया। अब वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कितना 9 है, 9 में से 8 घटाने हैं। अब 9 में से 8 घटाने हैं, इकाई 9 है, दहाई इकाई में से 8 घटाना है। अब सिंपल है बच्चों, देखो कितनी उंगली दिख रही है, कितनी उंगली है, 10 उंगली है ना, देखो 10 उंगली, 5 उंगली ये, 5 उंगली ये टोटल कितनी 10 उंगली है। और उसमें घटाना कितना है 8, तो इसमें से पहले 8 घटाना है, तो ये 10 उंगली जो है उसमें से 5 उंगली निकाल दिया। अब 5 निकाल दिया, और कितना घटाना 3, 1 2 3, यानी 2 बचा। मतलब बच्चों ये कितना 10 उंगली है, देखो ध्यान से देखो, 10 उंगली है उसमें से, लेकिन हमें के साथ 10 में से 9 उंगली ही दिखाना है, तो ये 9 उंगली हो गई। और 9 उंगली में से कितना घटाना 8, तो 8 मतलब ये 5 कट हो गया, इसमें से 3 और कम कर दिया, 1 उंगली, तो 1 उंगली यहाँ बच्ची, इस 9 में से हट गया कितना 1, दिख रहा है 9 में से हट गया 1। या तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घटाओ 8 कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम कर दिया, बचा कितना 1। वैसे यहाँ पे देखो 4 हैं, 1 2 3 4, कितना कम करना 3, 1 2 3, 3 कम कर दिया, कितना बचा 1। तो यहाँ कितना 7 है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना कम करना है 4, 1 2 3 4, कितना बचा 3। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी का आप ये जो चौखट बना है वो आप घर पे कीजिए, समझिए, और फिर मैं उसे अगले दिन आपको फिर से इसका सब अच्छे से समझाऊंगा। और जितना हो सके तो आप यहाँ तक ही, और इसको अभी मत कीजिए, आगे यहाँ तक, मतलब मैंने 2 बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप घर पे कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं कल बताऊंगा, तो देखिए आपका कितना सही हो रहा है। तो ये आपका होमवर्क ले लो बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।